ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यही समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी।
उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंदराव को गोद दिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रहीं और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया।
ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंदराव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रहीं और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंदराव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है,
मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया।
सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार
वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा।
ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद दिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी।
उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया। ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंद राव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रहीं और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु कहते थे। बचपन से ही मनु असाधारण प्रतिभा की धनी थी। जब बाकी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थी, मनु घुड़सवारी और तलवारबाजी में महारत हासिल कर रही थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने मनु को पढ़ने लिखने के साथ साथ शस्त्र कला भी सिखाई। उनके अंदर बचपन से ही एक योद्धा की झलक थी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया। झांसी के लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया और उन्होंने भी झांसी को अपनी कर्म भूमि बना लिया। 1851 में लक्ष्मीबाई के पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनका निधन हो गया।
ये झांसी के लिए एक बड़ा आघात था। इसके बाद राजा गंगाधर राव ने एक दत्तक पुत्र आनंदराव को गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। 1853 में राजा गंगाधर राव का निधन हो गया। राजा के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू कर दी। इसके तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं अपनी झांसी की रक्षा करूंगी। 1857 का साल पूरे भारत में विद्रोह का साल था। यह पहली स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। रानी लक्ष्मीबाई ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया। उनकी सेना में झलकारी बाई जैसी वीर महिलाएं थीं। रानी ने खुद मोर्चा संभाला और युद्ध की रणनीति तैयार की। उनके शौर्य और नेतृत्व ने अंग्रेजों को कई बार हार का सामना कराया। 1858 में अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। सर ह्यू रोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी झांसीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहादुरी से युद्ध लड़ा और झांसी की रक्षा की। जब झांसी का किला टूटने लगा, रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांध लिया और किले से बाहर निकलने का फैसला लिया। वो अपनी सेना के साथ कालपी और ग्वालियर की ओर बढ़ी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। वो पुरुषों के वेश में लड़ती रही और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरकार वो वीर गति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राणों की आहुति देकर ये साबित कर दिया कि नारी शक्ति क्या होती है। उनकी मौत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी। रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक योद्धा नहीं थी, वो एक आदर्श थी। उनकी कहानी हर महिला को ये सिखाती है कि जब हिम्मत और जुनून हो तो असंभव कुछ भी नहीं। आज भी उनकी वीरता हर भारतीय के दिल में जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये कहानी है उस वीरांगना की जिसने साहस, संकल्प और शौर्य से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान बनाया। ये कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 1828 में वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी मणिकर्णिका